हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में स्पेशली जानेंगे कि डीएलएड की कॉपियाँ कैसे चेक होती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी के जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सेपरेट तरीके से हम जानेंगे इसी को लेकर। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 7 मिनट पहले ये कमेंट्स आया है कि हेलो मैम, इंग्लिश की कॉपी कैसे चेक होती है, इसमें ग्रामर में थोड़ा सा रॉन्ग रहेगा तो मार्क्स मिलेगा या फिर कुछ भी नहीं। यानी कि अगर मान लीजिए अगर आपने इंग्लिश में कोई आंसर लिखा है, लाइक आप ले सकते हैं जैसे एप्लीकेशन हो गया, लेटर हो गया, तो बहुत सारे प्रशिक्षुओं का ग्रामर सही नहीं है तो अपनी टूटी फूटी भाषा में जो है जो भी है लिखे हैं। तो अब उनके ये कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या हमें नंबर्स मिलेगा या फिर नहीं। यानी कि जो गणित और इंग्लिश है, क्या इसमें स्टेप मार्किंग का फ़ायदा होता है या फिर नहीं। साथ ही एक कामनी देख सकते हैं, किम्मी सिंह, ठीक है, इनका कमेंट्स आया था कि मैम एक नंबर वाले में मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। ठीक है, इनका ये कहना है कि मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है तो क्या हमें मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कॉपियाँ कैसे चेक होती हैं और किस बेस पे आप सभी को नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, चैनल पे आप सभी नए आ गए हैं तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सभी के लिए ही बेनिफिट्स होगा। साथ ही आप सभी वीडियो को फ्रेंड्स एक बार लाइक कर सकते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम इसकी चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि हमारे पास भी कभी कभी कॉपियाँ आती है तो किस बेस पे चेक किया जाता है, या फिर चलिए हम आपके ऊपर एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं। मान लीजिए आप भी भावी अध्यापक बनने वाले हैं, जल्द ही बनेंगे, आई विश। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके सामने कोई कॉपी रख दे और बोले, मान लीजिए कितना रख दे, 400 रख दे, 300 रख दे, और बोला जाए एक दिन में चेक करना है आप सभी को, तो आप क्या देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एग्जामिनर जो होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रशिक्षु को, किसी भी कैंडिडेट को फेल किया जाए। उनका यही रहता है कि इसको पास करा जाए, लेकिन उसी स्थिति में फेल किया जाता है जब आपने कहीं ना कहीं कुछ लिखा ही नहीं हो या फिर बेतुका ढंग से आप सभी ने उत्तर कॉपी में मेंशन करा हो। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल मैंने आपको ही दिया कि आपके सामने कॉपी दे दिया जाए, अब आपको इसको चेक करना है और आपको नंबर देना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, खुद के जब सामने ऐसी स्थिति हो तो क्या करेंगे। सबसे पहले आप सभी क्या देखेंगे, सबसे पहले आप सभी देखेंगे कि जिस भी बंदे की कॉपी है, जिस भी प्रशिक्षु की ये कॉपी है, तो जो इसकी लेखन है यानी कि जो इसकी लिखावट है, ये आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। आखिर वो लिखा होगा तो आप उसे पढ़ेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि ये सही लिखा है। पहले तो पढ़ने वाली बात आ जाती है। यानी कि देखिए, सिंपली हम ये समझाना चाहते हैं, देखिए बात अगर आपकी यहाँ कॉपी की आ जाती है और स्टेप मार्किंग की आ जाती है तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका आ जाता है लेखन, यानी कि आपकी राइटिंग कैसी है, आप एग्जामिनर के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने कॉपी को। पूरा ना सही, अगर आपने 2 से 3 पेज में भी अच्छे से थोड़ा सुंदर राइटिंग में लिखा होगा और कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होंगे, ठीक है, उसे आपने अगर हेडलाइंस करके लिखा होगा, आपने दर्शाने की कोशिश की होगी। क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है, कम से कम उनके पास एक दिन में 250 से 300 कापियाँ जांचनी होती हैं। सबकी कापी वो नहीं पढ़ते हैं, ये भी सही है, लेकिन क्या देखते हैं ये जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आपकी प्रेजेंटेशन देखी जाती है, आपकी लेखन की प्रक्रिया देखी जाती है कि आपकी राइटिंग कैसी है, यानी कि बस इतना समझ में आना चाहिए। और देखिए, जब आपका एग्ज़ाम था उससे पहले भी हमने आप सभी को एक वीडियो प्रोवाइड किया था कि कॉपी कैसे लिखें और एग्जामिनर किन बातों का ध्यान में रख कर जो है, और 3 बातें मैंने आप सभी को बताई भी थी और आई होप मैंने कहा था कि आप उसे फॉलो करेंगे। आपकी राइटिंग सही नहीं है तो आप बड़ा बड़ा लिखिए, मीडियम साइज लिखिए, मतलब लगना चाहिए अगर आपकी कोई कॉपी पढ़ रहा है तो उसे पढ़ना आना चाहिए, उसे जो अक्षर है वो समझ में आना चाहिए। बस यही प्रेजेंट करना था हमें, समझ रहे हैं ना। तो आपके लेखन का बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। ठीक है, अब उसके बाद से कौन से इम्पोर्टेंट, अब देखिए बात, क्योंकि आपके डीएलएड एग्जाम में फैक्ट हो जाता है, एक आपका तो
मल्टीपल क्वेश्चंस होता है, ठीक है। सेकेंड आपका जो पॉइंट होता है वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होता है, ठीक है। और थर्ड जो वाला होता है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस होता है। मतलब 3 तरीके से, ये आपका 1 नंबर का होता है, ये आपका 1 नंबर और ये आपका 2 नंबर का होता है, ठीक है। अब जैसे कि प्रशिक्षु का स्टार्टिंग में ही कमेंट आया कि मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है तो क्या नंबर मिलेगा। तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि 1 नंबर का जो आपका प्रश्न होता है उसमें आप सभी को डायरेक्ट यानी कि कम से कम 30 शब्दों में आप सभी को लिखना होता है। तो फ्रेंड्स 1 लाइन 1.5 लाइन में अगर आप लिखे होंगे यानी कि डायरेक्ट जो है आंसर अगर आप दिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर वाले में आपको डायरेक्ट आंसर ही देना था, ज़्यादा आपको उसमें डिफाइन नहीं करना था, एक्सप्लेन नहीं करना था, ठीक है। कोई डाउट नहीं? डाउट। चलिए, अब आपका क्या कमेंट्स था कि मैथ में मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है तो क्या नंबर मिलेगा, और क्या मैथ में स्टेप मार्किंग का फ़ायदा होता है, दोनों सवाल। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर मैथ में आपने डायरेक्ट आंसर लिखा है वो भी 1 नंबर वाले में तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, इसको लेकर आप सभी परेशान मत होइए। अगर आपने डायरेक्ट आंसर लिखा है तो अब देखिए, उनका ये भी कहना था कि मैंने रफ जो है कॉपी के पीछे करा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रफ करिए, ठीक है। आंसर डायरेक्ट आप 1 नंबर वाले प्रश्न में लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए, स्टेप मार्किंग बहुत सारे प्रशिक्षुओं का ये कमेंट्स आ रहा था कि मैथ में, ठीक है, मैथ का जो आपका सब्जेक्ट है जो कि पेपर आपका 25 नंबर, इसमें हमने सॉल्व करते करते मतलब जो है सॉल्विंग आधे टाइम तक, मतलब आधा जो हमने सॉल्व किया है वो सही किया है, लेकिन जो उसका आंसर हमने लिख दिया वो गलत लिख दिया। यानी कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपने स्टार्टिंग से सही सॉल्व किया होगा और लास्ट में काटते टाइम जो है आपसे गलती हो गई होगी या फिर जल्दी जल्दी में, तो क्या उसके मार्क्स मिलेंगे, यानी कि स्टेप जो आपका मार्किंग है तो क्या उसका फ़ायदा इसमें होगा। तो फ्रेंड्स मैथ में स्टेप मार्किंग का फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट आप सभी का जो है देखा जाता है कि इस क्वेश्चन का आप सभी का आंसर क्या आया है, बीच में आपने क्या एक्सप्लेन किया है इससे उनको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपने उत्तर क्या लाया, आंसर करके आपने क्या लिखा है, ये मैटर हो जाता है वहाँ। तो मैथ में बहुत ही कम चांस है कि स्टेप मार्किंग मिले, ठीक है। लेकिन वही बात की जाए इंग्लिश में, जैसे कि इंग्लिश की सब्जेक्ट की बात करें तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इंग्लिश स्टेप मार्किंग को लेकर। तो हम कहेंगे बिल्कुल इंग्लिश में आप सभी को स्टेप मार्किंग का फ़ायदा होगा। कैसे? मान लीजिए आपको एप्लीकेशन दे दिया गया लिखने को लिए, ठीक है, और आपका एप्लीकेशन जैसे कि कमेंट्स में आया था पहले ही कि हमने थोड़ी ग्रामर में दिक्कत है तो सही से नहीं हो पाया, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने जैसे लेटर लिखा या फिर एप्लीकेशन लिखा आपने, ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंग्लिश का पेपर कैसे लिखना है, इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो बस ये देखता है ना कि ये जो लेटर का पूरा फॉर्मेट है ये कैसे है, वो उसमें से एक एक नहीं पढ़ने जाएगा, बस फॉर्मेट देखेगा कि आपने एड्रेस कहाँ लिखा है, सीएनसीएल कहाँ लिखा है, बस ये मैटर करता है। एप्लीकेशन लिखा आपने तो वो कैसे लिखा है, यानी कि फॉर्मेट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर बीच में आपने ग्रामर या फिर कोई टेंस इधर उधर हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी को नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। अब यही एक और सवाल आप सभी के आ रहा था इंग्लिश से रिलेटेड कि हमने जो है जो हमारा मतलब लेटर हो या फिर एप्लीकेशन फॉर्म वो आधा लिखा है या फिर कुछ पॉइंट छूट गया है, लेकिन हमने फॉर्मेट था, ठीक है, जो फॉर्मेट है हमने तैयार कर दिया था उसका। तो फ्रेंड जी, अगर ये आपका 2 नंबर का है तो आप सभी को इसमें से 1 नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे कट नहीं करा जाएगा, आप सभी को नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि इंग्लिश में, यानी कि आपके जो 7 सब्जेक्ट हैं इसमें आप सभी को स्टेप मार्किंग का फ़ायदा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैथ में डायरेक्ट आप सभी का आंसर देखा जाता है, जो एक्सप्लेनेशन है उस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए। अगर आपका आंसर गलत होगा तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं उस क्वेश्चंस को ही गलत कर दिया जाएगा, तो आपके मैथ में स्टेप मार्किंग का फ़ायदा नहीं होता है। अदरवाइज जो आपके सब्जेक्ट हैं उसमें आप सभी का स्टेप मार्किंग का फ़ायदा होता है। अब कोई डाउट? आई होप कि नहीं होगा। अभी हमने बताया। अब देखिए उत्तर लिखने की बात आई थी ना,
क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु, अभी हम बात करें तो आपको 30 वर्ड में जो आपका 2 नंबर का है वो कम से कम 4 से 5 लाइन में आप सभी को लिखना था, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपने इंग्लिश या फिर मैथ का जो है ये भी आपका 1 या फिर 2 लाइन में, आपको ज़्यादा नहीं पता था तो आपने 1 या फिर 2 लाइन में लिखा है, तो जी हाँ, अगर 2 नंबर आपको नहीं प्रोवाइड यहाँ किया जाएगा, यहाँ आप सभी को 1 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे नंबर दिए जाते हैं। बाकी जिनकी भी राइटिंग सही होगी, जिन्होंने भी पूरा क्राइटेरिया को पार किया होगा, 4-5 लाइन में लिखा होगा, अगर 1 नंबर का है तो 1 से 1.5 लाइन में लिखा होगा, तो फ्रेंड्स आपको पूरे नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। और मेन इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये आ जाती है, एग्जामिनर का सबसे पहला फोकस ये रहता है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट किए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले एग्जामिनर आपकी राइटिंग, देन उसके बाद से वो पन्ना पलटते हुए ये देखने लगता है कि आपने कितने प्रश्नों को अटैम्प्ट किया है। तो हमने पहले भी आप सभी को बताया कि एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उस टॉपिक से, हो सकता है कि उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन मतलब आपको याद ना आ रहा हो, लेकिन अगर आप उस टॉपिक से थोड़ा भी पढ़ें, अगर आपको उस टॉपिक से थोड़ा भी कुछ भी याद आ रहा हो तो आप उसमें ज़रूर लिख दीजिएगा। अगर वो प्रश्न 2 नंबर का है तो आप सभी को उसमें से 1 नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि एग्जामिनर को भी लगता है कि चलिए इस बंदे ने कोशिश की है, इसके बारे में ये जानता है। समझ रहे ना। बाकी आप सभी को अलग से कुछ नहीं एग्जामिनर करते हैं। आप भी टीचर बनेंगे, आप भी कॉपियाँ चेक करेंगे। आपको सिंपली जब चेक करेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि कॉपियाँ कैसे चेक होती हैं या फिर कौन कौन सी गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए। बाकी अगर कॉपी को आपने बिल्कुल साफ, अब देखिए कोई आप लिख रहे हो या फिर गलत हो गया हो तो आपको मैंने पहले ही बोला था ऐसे काटना है, ऐसे ऐसे नहीं काटना है। आप सभी को ऐसे काटेंगे ना तो इससे एग्जामिनर पर गलत इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप सभी बिल्कुल भी डरिए मत, आप सभी को अच्छे नंबर से प्रोवाइड जो है एग्जामिनर देंगे, क्योंकि आई होप कि आप सभी ने अपना कॉपी का जो प्रेजेंटेशन है वो सबसे बेस्ट दिया होगा और आप सभी पास होंगे। इसको लेकर आप सभी परेशान बिल्कुल ना हो। बाकी फ्रेंड्स, नीचे अभी आपके कोई कमेंट्स आ रहे हो मन में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। चैनल पे फ्रेंड्स नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ही बेनिफिट्स होगा। आपको सुपर टेट, टेट प्लस सीटेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस चैनल पे, ठीक है। और साथ ही वीडियो को फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। आई विश कि आप सभी जल्दी अध्यापक बने। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।